बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में जो लाइफ होती है, राइट? सो हैबिटेट इज द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट इज यूजुअली फाउंड. ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. ऑर्गेनिज्म सच एज, हैबिटेट क्या होती है? ऐसी प्लेस जहाँ पर हम रह पाते हैं, ठीक है? एनिमल या प्लांट है वो ईजिली वहाँ पर रह पाते हैं. अब ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू हैबिटेट कैटेगराइज किया है हमने, जैसे trees, ferns, elephants, camels and humans that live on land, they are called terrestrial organism. यानी ऐसे organism जो land पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? terrestrial organisms. Fine. Now water hyacinth, fishes and prawns that live in water, उनको क्या कहते हैं? aquatic organisms. Right? Monkeys and squirrels live in trees or its branches. They are called arboreal organisms. ठीक है, क्योंकि ये पेड़ पर या उनकी ब्रांचेस पे रहते हैं. कुछ birds, bats and some insects that spend a lot of time in flying, उनको कहते हैं aerial organisms. तो इस चैप्टर में हम रीड कौन से करेंगे? हम रीड करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो फर्स्ट हम रीड करते हैं एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स में जो पानी में ग्रो होते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. 3 मेन टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट होते हैं. फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स. सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक Wolfia, Pistia and water hyacinth are found floating in ponds and lakes. Ponds and lakes में आप देखोगे कि aquatic plant जो है ये float out आपको करते हुए दिखाई देंगे, right? These plants have spongy stems with a large number of air space. इन plants की जो stem होती है वो काफ़ी spongy होती है and this kind of stem helps the plants to float on the surface of water. अब spongy होती है, light weight होती है, इसी कारण ये पानी के surface पर float कर पाते हैं. These plants remain in contact with water and air but are not attached to the soil. ये पानी में ही रहते हैं या एयर में, पानी से ऊपर रहते हैं, लेकिन सॉइल से अटैच नहीं होते, ठीक है? फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स यानी मूव करते रहते हैं. उसके बाद सेकंड है रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स. यानी ये रूट सॉइल से कनेक्ट होते हैं लेकिन इनकी पत्तियां जो हैं वो फ्लोट करती हैं. The roots of aquatic plants like water lily and lotus are fixed to the soil but their leaves float on the water. These plants have long stalks that help to keep their leaves floating on water. और ये जो plants होते हैं इनके बहुत long stalks होती हैं जिनके कारण इनकी पत्तियां जो है पानी में float कर पाती हैं. Leaves of these plants also have oily surfaces. और इन plants की जो leaves होती हैं वो काफ़ी oily भी होती हैं, तो इसी oily surface के कारण ये plant जो हैं वो क्या रहते हैं? waterproof रहते हैं. उसके बाद थर्ड है submerged aquatic plants. Before doing this, you have to do this activity. Keep your hand or foot immersed in water for about an hour. Your skin wrinkles. The water lily plant or any aquatic plant does not wrinkle even though it remains in water throughout its life. This is because it has waterproof oily leaves. कुछ टाइम के लिए आप अपने हाथ पैर जो है वो पानी में भिगो कर बैठो, राइट? क्या होगा? हमारी स्किन जो है वो अलग सी हो जाती है, उसमें रिंकल्स हो जाते हैं. लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो पानी में डूबे रहते हैं लेकिन फिर भी उन पर रिंकल्स नहीं होते. तो क्यों ऐसा नहीं होता? बिकॉज ऑफ द वाटरप्रूफ ऑयली लीव्स, ठीक है? उसी के कारण वो क्या रहते हैं? वाटरप्रूफ रहते हैं. नाउ थर्ड टाइप है सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स. Certain plants such as Hydrilla and Valencidia remain submerged in water. ये क्या रहते हैं? हमेशा पानी में ही रहते हैं, submerged रहते हैं. Such plants have thin, small and ribbon-shaped leaves. These leaves allow water to pass through them with least resistance. Next है weeds. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट जो अपने आप से ग्रो हो जाते हैं, दैट आर कोल्ड वीड्स. दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली इन ग्रेट नंबर. और ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं. वाटर हाइसिन इन एन एक्वेटिक वीड एंड इट्स डेंस ग्रोथ ब्लॉक्स वाटरवेज फॉर नेविगेशन. जब वीड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वाटरवे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं. एवरी ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन वीड कंट्रोल, दैट इज रिमूवल ऑफ
ऑफ वीड्स, बहुत सारा पैसा जो है हर साल इन वीड रिमूव करने के लिए खर्च किया जाता है। वीड जैसे कि काई होती है, राइट, तो उस तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि फिशेस। Fishes have a streamlined body that allows them to swim in water with least resistance. इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसके कारण वो इजीली पानी में स्विम कर पाते हैं। और इनकी स्किन पर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो सांस ले पाते हैं, राइट। Gills are capable of taking oxygen from water. They have fins that help them to swim. और इनके क्या होते हैं, fins होते हैं जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग्स एंड टोड्स। फ्रॉग एंड टोड ये दोनों चीज़ों में रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। सो इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, फाइन। The moist skin helps them to breathe when they are in water. इनकी स्किन जो है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, जिसके कारण ये ब्रीथ कर पाते हैं जब ये पानी में होते हैं। Their lungs help them to breathe when they are on land. जब ये लैंड पर आते हैं तो इनके पास लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये सांस ले पाते हैं। Their webbed feet help them to swim in water. इनके फिट जो है वो काफ़ी वेब्ड होते हैं, जिसके कारण वो पानी में स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। व्हेल्स और डॉल्फिन्स ये क्या हैं, एक्वेटिक मैमल्स हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक फिश बट दे डू नॉट हैव गिल्स, सो दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। फिश की तरह इनकी बॉडी होती है, लेकिन इनके पास गिल्स नहीं होते, स्किन पर पोर्स नहीं होते जिससे ये सांस ले पाए। तो ये क्या करती हैं, बार बार में पानी से सरफेस पर आती हैं ब्रीथिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है टर्टल्स एंड क्रैब्स। They have padded like flippers. These flippers help them to push the water back while swimming. ठीक है, इनके फ्लिपर्स जो होते हैं वो पैडल लाइक होते हैं, जिसके कारण वो पानी में स्विम कर पाते हैं। This you have to know. Electric ray. Electric ray क्या होता है, it generates electricity and light in deep sea. This light helps the fish find its way and food. ठीक है, इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे क्या होती है, इलेक्ट्रिक रोशनी जो पानी में डीप सी में यूज़ की जाती है, जिससे जो फिश हैं वो अपना रास्ता और खाना जो है ढूंढ पाती हैं। क्लाइंबिंग फिश, ये है क्लाइंबिंग फिश। This fish lays the water at night and moves on the land when there is a dew on the ground, and it is even said to climb trees by means of its spiny gill covers and fins. ऐसा माना जाता है कि ये फिश जो है ये पानी से रात को कई बार बाहर निकल जाती है जब लैंड पर ड्यू होती है, ठीक है, फोग होती है, फुहारें चल रही होती हैं, बहुत मतलब धीमी धीमी बारिश चल रही होती है, तो उस टाइम ये सरफेस पर आ जाती है। और इवन ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ों पर भी चढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्यूजलियर फिश। फ्यूजलियर फिश, इट इज़ अ फिश दैट ट्रेवल्स इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में ट्रैवल करती हैं, एंड नियर कोरल रीफ, कोरल रीफ के आसपास, इट मूव्स इन द ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। अपने एनिमीज से बचने के लिए ये ग्रुप्स में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट है इन शैलो वाटर एंड ऑन शोर। इन शैलो यानी जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर कौन से एनिमल्स रहते हैं, और शोर्स पे कौन से एनिमल रहते हैं। मैनी एनिमल्स मेक देयर होम इन शैलो वाटर्स नियर द लैंड, जैसे एल्स एंड लोबस्टर्स एंड क्रैब्स आर कॉमनली फाउंड इन द शैलो वाटर एट द बैंक्स। ठीक है, किनारे पर जो कम पानी होता है वहाँ पर मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म जो है देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिश ईटिंग बर्ड जैसे किंगफिशर, सी गुल दैट लिव नियर द वाटर, रेप्टाइल्स जैसे टॉर्टोइज दैट लिव क्लोज टू वाटर, सील्स एंड वॉलरस लैडर लाइव नियर वाटर, दे हैव स्लिमी स्किन एंड फ्लिपर फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। उसके अलावा एम्फीबियन जैसे सैलमेंडर्स, टोड्स एंड फ्रॉग्स दैट लिव इन शैलो वाटर, व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ देयर स्किन, क्रोकोडाइल्स मेक देयर होम एट द शोर एंड बास्क इन द सन ऑन द बैंक।
नाउ मैन अ थ्रेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए मैन जो है वो एक थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की ऐसी एक्टिविटी है जिसके कारण वो रिस्पॉन्सिबल है पानी को गंदा करने के लिए। वाटर पॉल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बीइंग, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाटर डर्टी इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इट इज़ अ बिग थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। अब आपने पढ़ा बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो है वो पानी में ही उनकी लाइफ है, ठीक है। तो पानी को आप इतना गंदा कर दोगे तो कैसे वो रह पाएंगे? वाटर पॉल्यूशन से क्या हो सकता है? सीवेज, डर्टी वाटर इज थ्रोन इनटू रिवर्स एंड सीज। क्या करते हैं लोग? सीवेज, गंदा पानी जो होता है वो रिवर या सीज में थ्रो आउट कर देते हैं, या हार्मफुल वेस्ट जो होता है फैक्ट्री से वो नालियों में या फिर सीज में थ्रो आउट कर दिया जाता है, या फिर कोई ऑयल या टॉक्सिक वेस्ट की लीकेज होती है सी में तो सी का पानी गंदा हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वाटर पॉल्यूशन ना करें, क्योंकि वाटर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर है। इन दिस वे वी कैन सेव एक्वेटिक लाइफ। नाउ रैप अप द चैप्टर। Plants that grow in water are called aquatic plants. Free floating plants float in water and they are not attached to the soil. Rooted aquatic plants are fixed to the soil. Submerged plants remain submerged in water. Animals that live in water are called aquatic animals. A large number of very tiny as well as huge animals like the whale live in water. Man pollutes water bodies, so he is the biggest threat to aquatic life. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.